अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सेक्रेटरी साहब ने एक बात का जिक्र किया कि ताल्लुक और जो आपसी अखुवत, भाईचारा और मोहब्बत है, ये कायम रहना चाहिए बरादरियों में। इससे ताल्लुकात बनते हैं और ताल्लुकात से रिश्ते बनते हैं। आज हम यहाँ सब लोग मिलकर बैठे हैं और सबने अपने अपनी तकरीर में इस भाईचारे पे और इत्तेहाद और इत्तेफाक पे जोर दिया है। यही हमारी बका का यही एक सिर्फ और सिर्फ यही हथियार है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, एक जगह जमा होंगे, इत्तेहाद से रहेंगे, इत्तेफाक से रहेंगे, एक दूसरे की खबर रखेंगे और फिर हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलप होगी। हम भी तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हो जाएंगे। जहाँ आलम साहब हमारे ब्लॉक सदर बड़ी जज्बाती तकरीर भी करते हैं और बड़ी परफेक्ट बात भी करते हैं। मैं इनको मुबारक करूंगा कि बहुत थोड़े अरसे में ये जर्नल बन गए और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे इन्होंने तकरीरें की हैं। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में, डॉक्टर साहब की क़यादत में एक कन्वेंशन हो रही थी जम्मू सूबा की, वहाँ इन्होंने तकरीर की और सबसे बेस्ट तकरीर इनकी नंबर 1 पे थी। एक तो अपनी ज़बान में बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, जो बात कहते हैं दिल से कहते हैं और दिल की कही हुई बात का असर है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि यहाँ हमारे खान साहब और शफीक साहब और हमारे कफायत साहब, ये सब लोग हमारे जो साथी हैं, ये तंजीम में ज्वाइन हुए थे पिछले हफ्ते में। और अगर ये कोई सियासत में ज्वाइनिंग वाइनिंग लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन बात वही सेक्रेटरी साहब की है कि हमने एक ताल्लुक पैदा करना है, एक रिश्ता पैदा करना है। अगर हम ज्वाइनिंग करके मीडिया की जिम्मत बनाए, खबरों में अपनी पब्लिसिटी करें कि इतने लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, वो भी ठीक है, वो भी अच्छी बात है, वो भी लोग करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसका कोई मूल्य नहीं। मूल्य ये है कि हम लोग अगर ज्वाइनिंग करेंगे तो जहां ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो भी दिल से उनको कबूल करें और जो ज्वाइन हो रहे हैं वो भी दिल से ज्वाइनिंग करें। और ज्वाइनिंग करना ही नहीं है, बल्कि अगर आपने ज्वाइनिंग की है तो आपके एरिया की तामीर और तरक्की, आपके मसाइल, आपकी मुश्किलात, उसके हल के हम लोग जिम्मेदार। हम सब कुछ चीजें अपने साथ लेते हैं। आपने अगर हमारे साथ हाथ मिलाया है और हम कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे तो कोई मैं उसको जानी नहीं समझ। आज की इस मीटिंग बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ये कि अगर हमारे साथ आप मिल गए हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मुबारक करते हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आपके मसाइल, आपकी परेशानियां भी अपने साथ लें। और आपको तंजीम में, ऑर्गेनाइजेशन में और तामीर और तरक्की में बराबर का शरीक किया जाए।
की मीटिंग का सबसे बड़ा मकसद ये, आमिर तरक्की होगी उस वक्त आपको कोई पूछेगा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन मैटर होंगे आपको कोई पूछेगा नहीं, उस ज्वाइनिंग का कोई फायदा नहीं, ना ही वो ज्वाइनिंग चल सकती है और ना ही मैं समझता हूं कि उस ज्वाइनिंग का हमें कोई फायदा है। तो लिहाजा ताल्लुक और रिश्ते को कायम करने के लिए आपकी खुशी और गमी में हम सब लोग एक दूसरे की खुशी और गमी में बराबर शरीक हो जाए, यही ताकत है। इस मकसद को समझते हुए मैंने अपने साथियों से गुजारिश की थी कि आप एक मीटिंग बुला लें ताकि हम फेस टू फेस तमाम साथियों को देखें और उनकी बात सुनें। मैं आप सबका मशकूर हूं कि उन्होंने आप सब ने मेरी हौसला अफजाई की है। तामीर और तरक्की करना मेरा अवलीन फर्ज बनता है और अल्लाह तबारक ताला की तरफ से एक आसाइश, एक फुर्सत बचपन से मुझे अल्लाह ताला ने दी। ऐसे जराए, ऐसे सोर्स पैदा किए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों की खिदमत पे मामूर कर दिया गया। मुझे कोई घर की जिम्मेदारी नहीं रही और अल्लाह ताला ने आसानियां पैदा की। अल्लाह तबारक ताला में दुआ करूंगा कि सबके लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे और आसानियां बांटने की तौफीक दे। आज भी मैं खुदा के फजल से उसी ढंग से, उसी तरीके से रोड दी क्लाक में तंजीम का, पार्टी का और लोगों का काम करता हूं। क्या क्या प्लानिंग होती है, क्या नई चीज हम लाना चाहते हैं, क्या हो सकता है, किस तरीके से हम बरादरी को जोड़े, हम एक प्लेटफॉर्म पे आए। ये मेरी जितने भी हमारे बरादरी के लोग हैं, लाल खान साहब हैं, आजम साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जावेद साहब हैं, आदत साहब हैं, सबको मैं कहता रहा हूँ। मैं ये हमारे जो हमारे हवालदार साहब हैं, इकबाल साहब, इनको भी मैं डंडा मारता रहा हूँ कि बरादरी को जोड़ो, बरादरी जुड़े। तफैल साहब के साथ कितनी बार मेरी बहस, एक तबकी का गमिया से लुगा सिस्टम के साथ जुड़े और सिस्टम के साथ जुड़ने में शफीक भाई ने एक बहुत जबरदस्त बात की। तो इस सिस्टम के साथ जुड़ने का मकसद ये है कि हमारा एक नस्बोलैन हो, हमारा एक प्रिंसिपल हो और हमारा एक एजेंडा हो। इलेक्शन में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, सादगी में कहना शुरू किया कि नहीं जी ये कौन सा असेंबली का इलेक्शन है, असेंबली के इलेक्शन में तो हम राणा साहब के साथ हैं, खासकर मंगो दे दिए असेंबली के इलेक्शन में। और बाद में उन्होंने ये किया भी, सबूत भी दिया। तो अब ये इलेक्शन है, इसमें हम इधर चलेंगे उधर चलेंगे, वो बहुत नुकसान होता है। मतलब वो अगर आपने एक आदमी को, एक पहलवान को खाड़े में निकालना है तो उसकी परवरिश, उसकी देख रेख, उसकी सहूलियत आपको सबको प्रोवाइड करनी है। उसका ऐसा वातावरण, उसका माहौल भी ऐसा पैदा करना है। हम पंच अपनी मर्जी से बना लेंगे, तंजीम के खिलाफ होगा, सरपंच तंजीम के खिलाफ होगा, डीडीसी खिलाफ होगा, बीडीसी खिलाफ होगा, तो फिर जो ताकत है हमारी वो बिखर जाती है। फिर हम वो काम नहीं कर पाते जो हमें करना हो। तो लिहाजा मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि हम सब लोग जो हैं वो इस चीज की हमें जरूरत है कि हम मिल के मेडल की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। हम सब लोग इकट्ठे होंगे और एक एजेंडा के तहत, एक तंजीम के साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे हम चलेंगे और अपने एरिया की डेवलपमेंट करवाएंगे। तो लिहाजा आप सबको एक बार फिर से मुबारक करूंगा। आप मेरे बरादरी, पठान बरादरी है, हमारी जाट बरादरी है। आप अपने एरिया की एक डेवलपमेंट कमेटी बना लें। जो डेवलपमेंट कमेटी हमारे ऑफिस के साथ, हमारे कैंप ऑफिस के साथ
रास्ते में रहेगी। जो जो भी आपकी मसाइल होंगे, जैसे रमजान साहब यहाँ कह रहे थे हैंडपम्प कहीं जरूरत है, कहीं बिजली की जरूरत है, कहीं पंखा जरूरत है, कहीं ट्रांसफार्मर जरूरत है, कहीं रास्ता जरूरत है, कहीं ये है, मसाइल हर एरिया के हैं। इंशाल्लाह वो डेवलपमेंट कमेटी जो है उस तरीके से चले ताकि अपने अपने एरिया में डेवलपमेंट को करवा सके। अगर आपके जितने भी पॉकेट्स हैं, मैं ये कहूंगा लाल खान साहब को भी और सिविक साहब आपको भी मैं कहूंगा कि जितने भी आपके पॉकेट्स मैटर में हैं, जहां जहां भी आप वहां जाइए और उनके मसाइल सुनिए और उनकी प्रॉब्लम जो है वो प्रोजेक्ट कीजिए आपस में। मैं तो जो हमारा एक यात्रा चल रही है उसमें प्रोग्राम रखाइए और ऐसे भी जो मसाइल है वो हमारे ऑफिस के साथ आप रास्ते में रहिए ताकि डेवलपमेंट के काम जो है वो आसानी से आपके हो सके। रमजान होने वाली है तो इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। मैंने पहले भी कहा कि हमने ग्रिड वो जो आपका ग्रिड स्टेशन है इसका फाउंडेशन स्टोन रखवाना है। आपके यहाँ प्रोग्राम होना है जो आपका फ्लड प्रोटेक्शन का जो काम है उसका इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन डालेंगे जो करोड़ों रुपए का वो प्रोजेक्ट है। और फिर दूसरा प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट जो ग्रिड वो बनाया हमारे सिंथेटिक ट्रैक उसका भी सीएम साहब के साथ हम करेंगे। जैसे आपने कहा हमारे तंजीम के लोग भी, उससे पहले मैं भी कोशिश करूंगा सीएम साहब के पहले आने से पूरे एरिया के टूर लगा के दोबारा मीटिंग करेंगे। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।